नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से मिल रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे और आज का मुद्दा काफी बड़ा है क्योंकि हमारे एयरफोर्स के एग्जाम के पैटर्न में थोड़ी सी बदलाव हुए हैं। इसे थोड़ा सा कहा जाए या बड़ा सा कहा जाए, ये हम लोग धीरे धीरे बात करते हुए समझ पाएंगे कि ये बदलाव रियल में है या पहले भी ऐसा कुछ हुआ है। तो इन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करने के लिए हम लोग मिलकर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे अविनाश सर है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। सर, जैसे हम लोगों का एयरफोर्स का जो एग्जाम हुआ करता था, अभी तक का जो प्रारूप है उसमें फेज 1 के अंदर हम लोगों का रिटेन एग्जाम होता था और फेज 2 के अंदर हम लोगों का फिजिकल और उसके बाद फिर मेडिकल हुआ करता था और उसमें हम लोगों की फिर बाद में मेरिट लिस्ट बनती थी, जिसके बाद हम लोग सिलेक्शन में पाते थे। सर, अभी जस्ट हम लोगों का एयरफोर्स का न्यू वैकेंसी आया है, नोटिफिकेशन आया है 2026-1 के नाम पे जी। और इस नोटिफिकेशन में एक एक्स्ट्रा चेंजिंग क्या आया है, बाकी सारा कुछ सब कुछ सेम है कि फेज 1 में रिटेन होगा, फेज 2 के अंदर हम लोगों का फिजिकल होगा। फिजिकल के साथ में एक पॉइंट ऐड किया गया है कि वहां पे भी कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। उससे पहले मैं एक और बात बता दूं सर कि हम लोगों का जो पहले मेरिट बनती थी, उससे पहले जो कटअप तैयार होता था वह कटअप पूरे भारत में एक तैयार होता था। नेवी में अलग अलग राज्यों के अलग अलग कटअप होते थे। उसी पैटर्न को इस बार एयरफोर्स ने भी अपने यहाँ लागू किया है और इस बार उसने कहा है कि मैं भी स्टेट वाइज कटअप जारी करूंगा। यानी हम लोगों का जो 26-1 का अगला एग्जाम होने वाला है, जो हम लोगों का मार्च में डिसाइड हुआ है कि मार्च में हम लोगों का एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आप परीक्षा तो दे दोगे, लेकिन जो रिजल्ट पब्लिश होगा वो पूरे बिहार का एक साथ पब्लिश होगा। मतलब एक कटअप रहेगा, यूपी का अलग रहेगा, मध्य प्रदेश का अलग रहेगा, हरियाणा का अलग रहेगा। अब क्वेश्चन ये है सर कि जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं एयरफोर्स में वो ज्यादा कहाँ से हैं? तो हमारे बिहार से हैं, हमारे यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं। ये कुछ इलाके हैं, इवन झारखंड में थोड़े से कम है, लेकिन झारखंड भी कमोबेश है। तो ये कुछ खास इलाके हैं, कुछ खास स्टेट है जहाँ पे भीड़ लगी रहती है। मेजर परसेंटेज नहीं स्टेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों की भीड़ लगी रहती है। अब मान लीजिए कि हमारे अभी क्या होता था कि बाकी जगहों से तो कम बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, तो कम बच्चे जब अपीयर होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी कटअप कम हो जाएगी। लेकिन जब ज्यादा बच्चे अब अपीयर होंगे, ज्यादा लोग संख्या में फॉर्म भरेगा एक ही राज्य का, तो वहां पे क्या होगा कि कटअप बढ़ जाएगा। तो इसको लेके थोड़ा सा परेशान हो गया बच्चा। बिहार के बच्चे परेशान हो गए हैं, या जो जो राज्यों का हम लोगों ने नाम दिया वो सारे बच्चे परेशान हो गए हैं कि कंपटीशन बिहार के बच्चों से हमारी है। पहले क्या होती थी कि बिहार के बच्चा का कंपटीशन MP, बंगाल, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, सारे राज्यों के बच्चों से होती थी, तो हम लोग उसमें अपना स्थान बना पाते थे, ज्यादा मात्रा में बना पाते थे। लेकिन अब क्या है कि बिहार का बच्चा बिहार में ही रख पाएंगे या बिहार में ही कंपटीशन हो जाएगा, यूपी का यूपी के साथ कंपटीशन होगा। तो इसमें क्या है कि भीड़ हमारे पास ज्यादा है तो हमारी कटअप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी जी। तो क्या जो एयरफोर्स ने किया है सर, ये बहुत यूजफुल है या इसमें परिवर्तन होना चाहिए वापस? सर, जहां तक स्टेट वाइज कटऑफ मार्क्स की बात है जी सर, तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं सर। जिस तरह से एक छोटा सा आरक्षण को उदाहरण बना लीजिए। आरक्षण किस लिए दिया गया कि एक ही जगह पे रहते हुए भी बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो पैरेलली परफॉर्म नहीं कर पाती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी कॉन्सेप्ट से इसको समझिए कि स्टेट वाइज कट ऑफ क्या है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां के बच्चे इन सेगमेंट्स में कुछ ज्यादा ही अच्छा कर जाते हैं, जिनके कारण क्या होता है बाकियों की भागीदारी कम पड़ जाती है। अब आप सोचिए कि ये तो सेंट्रल लेवल की रिक्रूटमेंट होती है, जी जी बिल्कुल है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप जा रहे होते हैं, तो भागीदारी हर स्टेट की अगर एक स्तरीय हो पॉपुलेशन के हिसाब से तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कॉम्बिनेशन सही चल रहा है। तो ये भी कॉन्सेप्ट लॉजिक हो सकता है इसके पीछे का। तो इन सारी चीजों को अगर हम एक साथ मिला के देखते हैं तो ओवरऑल कंपटीशन खुद का खुद सेव हो जाएगा। अब हमारे बच्चों के पास क्या सिचुएशन रह गया कि अब थोड़ा सा, मतलब जिन राज्यों का आपने नाम लिया उन राज्यों के बच्चों के पास क्या है, थोड़ा सा रश आपके लिए बढ़ेगा, तो थोड़ा सा फोकस्ड ज्यादा रहना होगा और कम से कम 7 से 8 नंबर आपको ऊपर चढ़ के लाना पड़ेगा, तब जाके आप सिक्योर जोन में जा सकते हैं ताकि यू कुड मेक इट अप टू द मेरिट लिस्ट। बिल्कुल सर, आपने सही कहा सर। इस बार की अगर मेरिट देख लिया जो हम लोगों ने 2025 की जो अभी एग्जाम हुई है 2 की,
उसमें रिटेन के अंदर हम लोगों का एक्स ग्रुप का कट ऑफ चला गया 37 सर, और वाई ग्रुप का 34 है। उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बना लेंगे कि चूंकि कितने मेरिट पे हम लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, इस पे हम लोग एक अलग से वीडियो बना लेंगे। हम लोग अभी बात कर रहे हैं 2026 वन की। तो पहला तो स्टेट वाइज जो कट ऑफ जारी कर दिया गया, इससे कंपटीशन टफ हो गया है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तब है कि कंपटीशन को आसान करने के लिए हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते, और कंपटीशन का टफ होना अच्छे लड़कों के लिए बेहतर बात। बिल्कुल 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 सर। जो पहले हम लोगों का 22 हुआ करता था वो 22 अब नहीं रहेगा, या हो सकता है कि हम लोगों को ज्यादा चांस मिले। जैसे पहले क्या था सर कि जितनी सीट होती थी उसे 5 गुना 6 गुना बच्चों को बुला लिया जाता था। हो सकता है कि इस बार हम लोगों का उसकी संख्या 10 गुना 12 गुना को बुलाया जाए, तो लेकिन फिर भी हम लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो सिचुएशन है उसमें अपने आप को ढालना सीखना पड़ेगा आप। लेकिन ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, डिफेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है, हम लोगों ने भी लेटर लिखा है कि भैया इस तरह के प्रावधान, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों का ही रिगार्डिंग लेके हम लोगों ने भी लेटर लिखा है कि 4 साल के जॉब में 2 बार एग्जाम दे। अभी 2 बार की जब बात हो रही है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो दूसरा एग्जाम है उस दूसरे एग्जाम में क्या हुआ है। जैसे दूसरा एग्जाम का मतलब हुआ, दूसरा पहले जो एग्जाम का पैटर्न था कि आपका रिटेन होता था, रिटेन के बाद आप जीटी में जाते थे, वहाँ पे जीडी फिजिकल होता था, मेडिकल होता था। अब क्या है ये बताया था। हाँ देखिए, जैसे पहले क्या था हम लोगों का 2020 में सर 2 एग्जाम में ये चेंजिंग आया। उससे पहले सर आप भी काफी एक्सपर्ट हैं, आपने देखा है, बच्चों से बात किया है कि हम लोगों का जो 2023-2 का एग्जाम हुआ था उस वहां तक में हम लोगों का जीडी के अंदर एसआरटी एक होता था, जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट करके एग्जाम होता था, जिसमें हम लोगों का क्वेश्चन आता था कि मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी का पर्स गिर गया है, तो आप क्या करेंगे। 4 सिचुएशन दे दिया, साइकोलॉजिकल। बिल्कुल। आप रास्ते में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति का बाइक से एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें आप क्या करिएगा, यानी कोई सिचुएशन दिया, उस पे आपका क्या रिएक्शन होगा, उसी का वो टेस्ट हुआ करता था। वो भी ऑब्जेक्टिव मोड में हुआ करता था, और वह जस्ट जीडी से पहले हुआ करता था। जब हम लोग एसआरटी में फेल कोई नहीं होता था। आपको बता दें, एसआरटी में अगर 100 बच्चे अपीयर हो रहे हैं तो 98-99 बच्चे पास होते थे, इवन कई बार 100 बच्चे भी पास हो गए, यानी एसआरटी में कोई छटता नहीं था। उसी एसआरटी को बाद में क्लोज कर दिया गया 2 एग्जाम के लिए, और फिर से एक अभी जो नोटिफिकेशन 2026 की आई है उसमें हम लोगों को ये रखा गया। उसमें आपका ऐसा नहीं, नेवी में क्या होता है सर कि फेज 2 में भी फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, जीएस, ये सब का टेस्ट होता है फेज 2 में भी, फेज 1 में भी। लेकिन एयरफोर्स में ऐसा नहीं है, उसने साफ साफ बोला है कि हम जो दूसरा टेस्ट आपका लेंगे, ऑब्जेक्टिव मोड में क्वेश्चन जो डालेंगे वह ये बेस पे डालेंगे कि भैया आपको डिफेंस में रहने का वर्किंग कल्चर जो वहां का है, जो वहां का इन्वायरमेंट है, उसमें अगर आपको फिट किया जाए, उसमें आपको रखा जाए, तो आप कैसे काम करेंगे। जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप किसी के तहत, तो आप किसी ऑफिस में काम करोगे। तो जब आप ऑफिस में काम करोगे तो ऑफिस का जो एक वर्किंग कल्चर होता है, एक माहौल होता है सर, इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उसके रिगार्डिंग वहां पे क्वेश्चन होंगे। कि मान लीजिए आपके सीनियर ऑफिसर ने आपको एक इस तरह की बात बोली जिसमें आपको लगा कि ये तो सही नहीं है, तो आप क्या करोगे। आपके सीनियर अधिकारी ने आपको पनिशमेंट दे दिया, तो आप क्या करोगे। आपकी गलती नहीं है। एक ही नेचर के इवैल्यूएशन होता कैसे है जी, जैसे एक ही नेचर का मिलता जुलता हुआ शब्द को अलग कर देगा, सवाल 2 3 4 सवाल देगा, बिल्कुल, और तब देखता है कि एक में उस कंडीशन में ये रिएक्शन दिया, इसी कंडीशन में दूसरा रिएक्शन दे दिया, मतलब ये जो है ड्यूअल मेंटेलिटी में चल रहा है, वहां पे कम ज्यादा आंका जाता है। इसका इवैल्यूएशन कैसे, मान लीजिए कहा गया कि किसी का पर्स गिर गया, आपने देखा, तो आप क्या करोगे। तो ऑप्शन में मान लीजिए लिखा हुआ रहेगा कि आदमी को आवाज देके उसको वापस कर देंगे। फिर कहीं पे दूसरा जगह रहेगा कि आपको रास्ते में एक बैग गिरा हुआ मिल गया, वहां कोई दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे। फिर उसमें लिखा हुआ रहेगा लेके घर चले जाएंगे या आसपास पूछेंगे कि किसी का है। अब इसमें और उसमें अगर आंसर का अंतर आ गया तो इवैल्यूएशन का वैल्यू डिफर। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है दोस्तों। ये जो फेज 2 के अंदर नया हम लोगों का एडिशन हुआ है एग्जाम, वो कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का आपका एग्जाम नहीं है। आपको सिर्फ एडिशन रहेगा कि आपको वर्किंग कल्चर का, इन्वायरमेंट का आइडिया है कि नहीं, ऑफिस का आइडिया है कि नहीं। कॉमन सेंस और साइकोलॉजी का टेस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेंटालिटी का टेस्ट है, उससे देखा जाएगा कि आप एडेप्टेबिलिटी टेस्ट इसका नाम रखा
होता है एडेप्टेबिलिटी 1, एडेप्टेबिलिटी 2। आप एडेप्ट कर सकते हैं कि मैंने अनुकूलन की क्षमता है कि नहीं, तो जगह, समय और व्यक्ति के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं। बिल्कुल। मेरे दोस्तों, फिर हम लोग अगले अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद साथियों।